दोस्तों अभी महेश भट्ट की एक इंटरव्यू वायरल हो रही है और उस इंटरव्यू में महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतने सारे विष उगले हैं उसने। सोच से तो इंसान नीच था ही, लेकिन अपनी वाणी से भी इतना नीच और इतनी भद्दी बयान, और उस इंसान के लिए ऐसी वाणी बोलेगा। मैं आपको उस वीडियो को दिखाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने ये बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत को मैंने कोई रोक नहीं रखा था। वो अपने घर गया था जीजा के यहाँ, तो वहीं रह जाना चाहिए था ओपी सिंह के यहाँ। मैंने उसको तो बुलाया नहीं, तो फिर क्यों आ गया? मैं बोलता हूँ क्यों सुशांत सिंह राजपूत अपने जीजा जी के यहाँ रहेगा? वो गया, लेकिन वो अपने घर ही तो आएगा ना। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ये बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, और एक तरफ यह भी बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने जीजाजी के साथ कैफेटेरिया में बैठ करके बहुत अच्छे से हंस रहे थे, खेल रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। तो एक तरफ आप डिप्रेशन की बात बोलते हो और एक तरफ यह बोलते हो कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही खुशमिजाज, एक दिल फेक इंसान था। आपने यह भी बोला कि उसकी फैमिली से उसकी नहीं बनती थी, उसकी मम्मी को भी आपने नहीं छोड़ा। एक मरे हुए इंसान के बारे में भी कितनी सारी लांछन लगा दी आपने, उसके पिता के बारे में, उसकी बहन के बारे में, सब के बारे में आपने गलत बोला। तो फिर ये फोटो क्या है? दोस्तों कहा जाता है कि मरने के बाद अपने दुश्मनों को भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती इतना नीचे गिर सकती है ये हमने नहीं सोचा था। एक होता है कि चंट और एक होता है जबरदस्त महाचंट, चपरचंट, कि गलती भी करेंगे और सामने से सीना जोड़ी भी करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये वाली है, ये पूरी दुनिया जान रही है। कल को सिंपैथी जरूर आपके लिए होती, पूरी दुनिया के लिए। अगर तुमने एक्सेप्ट कर रखा होता, सरेंडर बोल दिया होता कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो शायद गवर्नमेंट बोलती भी कि चलो इसने कबूल कर लिया, इतना परेशानी नहीं होती पूरी दुनिया को, सीबीआई को, पूरी गवर्नमेंट को। लेकिन आज आप खुद सही बनने के लिए उनकी फैमिली को गलत साबित कर रहे हो। अब मैं आपको महेश भट्ट की वो वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो में महेश भट्ट ने कितनी बेशर्मी से इस बयान को उगला है। पहले आप इस वीडियो को देखो। आज की तारीख में एक फर्स्ट क्लास सिटी में अपनी सेकंड क्लास इनकम को लेकर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी जान भी ले लेते हैं। इस इंसान ने इस वीडियो में यह बोला है कि कोई इंसान फर्स्ट क्लास शहर में सेकंड क्लास की इनकम से परेशान हो जाता है और अपनी जान ले लेता है। इनके विचार के हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से, अगर मुंबई ऐसी शहर, फर्स्ट क्लास शहर में अगर कोई सेकंड क्लास की इनकम अगर कर रहा है तो वो अपनी जान ले लेगा, इनके सोच के हिसाब से। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड क्लास की इनकम कर रहे हैं, थर्ड क्लास की इनकम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हर एक रोड पे जो रेडी लगाता है, सब्जी बेचता है, ऑटो चलाता है, थर्ड क्लास की इनकम होती है। तो क्या हर कोई जाकर के सुसाइड कर ले रहा है, अपनी जान ले रहा है? इनके हिसाब से ये ऐसी बोल रहे हैं। इतनी भद्दी और नीच सोच, ऐसी सोच अगर है आपकी तो मैं बोलूंगा कि आप इस संसार में, इस समाज में, इस भारत देश में रहने के लायक नहीं। जो हमारे देश के उस वीर की इस तरह से अवहेलना कर रहे, उसकी मजाक बना रहे। और ये मैं बोल देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी जायज नहीं होगी। जो कोई भी होगा उसके गुनाह में उसको जरूर सजा मिलेगी। जब मैं टीवी के चैनल को आगे पीछे कर रहा था तो मेरे आंखों के सामने तक भी आ गया। तो 5 मिनट तक मेरी नजरें टिकी कि क्या बोलना चाहता है ये इंसान। तो हमने यही देखा कि पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को तक वाले भी उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी गलत साबित कर रहे हैं। तो तक वालों को यह पता चल गया है कि अगर मैं गुनाहगारों को सपोर्ट करूंगा तो ये दुनिया हमें बाइकआउट कर देगी। लेकिन हम लोग भी एक खून के, अगर एक बार हम लोगों ने उस चीज का बहिष्कार कर दिया तो हमने बहिष्कार कर दिया। दोस्तों कमेंट में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सर आप कहां से हो, क्या करते हो, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो इस पे एक स्पेशली वीडियो बनेगी
जिस पे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी स्ट्रगल मैंने अपने लाइफ में किया वो सारी बातें करूंगा। लेकिन उसके पहले अब भी नहीं, जब तक मैं अपना माइलस्टोन पूरा नहीं कर लूं, जब तक मेरे परिवार में 10 लाख लोग नहीं आ जाते हैं, बस मेरी पहचान और मेरा दिल आप लोगों से जुड़ा है। जिस दिन मेरी फैमिली में 10 लाख लोग हो जाएंगे, मैं स्पेशली आप लोगों के सामने आकर के अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ शेयर करूंगा। अगर सही में आपको जानना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी सेक्रीफाइस किए हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।